हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये था इवनिंग का टाइम। तो मेरा बेटा अंशु चला रहा था स्कूटी। तो स्कूटी तो ये पिछले 2 साल से ही चला रहा है, मगर हम इसको इतनी देते नहीं हैं क्योंकि डर लगता है ना, इधर गाड़ियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा चलती हैं। तो नन्नू बोल रही थी भैया चला गया मेरी स्कूटी लेकर, तो ये थोड़ी सी ऐसे सैड हो गई थी। तो यहाँ पे दुकान पर लेबर लगी है, काम सोफ़ा बन रहा है। तो नन्नू को लेके जा रही हूँ मैं ऊपर। तो इसको थोड़ा सा करूँगी मैं ऐसे, क्योंकि ये फिर सैड हो जाती है जब अंशु स्कूटी चलाता है। चुन्नी वाली बोल सुना ऊपर ओके रहने दो फिर। तो फिर ऊपर आके मुझे लगी थी थोड़ी सी भूख, तो बनाई थी पनीर की सब्जी। तो सब्जी मैंने पनीर, दूध पड़ा हुआ था नन्नू का, कभी कभी नन्नू कम पीती है कभी ज़्यादा पीती है, तो फिर मैंने उसका थोड़ा सा पनीर बना लिया था। तो आटा वगैरह लगा हुआ फ्रिज में, आजकल लेट ही आटा रखती हूँ क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा ख़राब तो होता नहीं है। दोपहर के बाद ही फ्रिज में रखती हूँ आटा, क्योंकि दोपहर को भी फुलके बनते हैं, चावल हम नहीं खाते हैं। हम 2 टाइम फुलके और 1 टाइम चावल खाते हैं। तो ये गिलास बता रही थी, जब मैं नन्नू के बर्थडे पे गई थी तो ये लाई थी। गुड मॉर्निंग गाइस। और आटा देखो कहाँ पे चिपका हुआ है मेरे। तो बाहर का मौसम मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से दिखाऊँ कि बाहर से दिखाऊँ? यहाँ से नहीं दिख रहा, तो बाहर से दिखाती हूँ। सुबह के हो रहे हैं अभी देखो 6:45। तो आज मैं जल्दी उठ गई थी क्योंकि अंशु को भेजना था स्कूल। तो देखो, जहाँ जैसे ही मैं बाहर का मौसम आपको दिखाने आई थी, तो वैसे ही मैंने हस्बैंड को देखा, वो जैक को लेकर बाहर गए थे वॉक करवाने। तो जो जैक का गले वाली चैन है ना, पट्टा बोलते हैं जिसको, वो खुल गया था। तो मेरा बेटा भी बाहर आ गया अचानक से, हम डर गए कि कहीं भाग ना जाए, तो फिर हस्बैंड ने पकड़ लिया था उसको। तो ये मैंने पानी गर्म रखा हुआ नन्नू के लिए। तो यहाँ पे सब्जी बन गई है मेरी, आलू गोभी की सब्ज़ी मैंने बना लिया। और ये मेरे बेटे ने सुबह जो फुल्का देती उसको खाने के लिए आधा ही खाया है, पूरा भी नहीं खाया। बच्चे सुबह खा के कुछ चाहते ही नहीं हैं। बर्तन वगैरह मैंने साथ साथ ही साफ़ कर दिए थे। तो अभी वो गया नहीं। तो अंशु चला गया था नीचे अपने पापा के पास। तो फिर चला गया था अंशु स्कूल, 7 सवा 7 बजे भी वो निकल ही जाता है। तो उसके बाद बारी आती है नन्नू की। गर्म पानी से नन्नू ने बिल्कुल नहा लिया था, फ्रेश फीलिंग हो रही थी उसको। तो बच्चों को ना सुबह नहला के भेजना चाहिए। सर्दियों में चाहे 1 दिन का गैप डाल लो, मगर गर्म पानी करके अच्छे से बच्चा फ्रेश रहता है। और आजकल देखो वैसे स्कूल भी नहीं रहे हैं, अगर बच्चा नहा के ना भी जाए तो मैम कॉल करके ही बोल देती हैं कि प्लीज़ सुबह बच्चों को नहला कर लाएँ। तो इसलिए मैं इसको नहला देती हूँ। गर्मियों में तो रोज़ नहा के जाती थी ये स्कूल। तो आजकल जैसे कभी चेस्ट वगैरह ख़राब होती है तो जुकाम लगा होता है, तो 1 दिन का गैप डाल के, तो फिर भी मैं कभी कभी शाम को सोते टाइम गर्म पानी से नहला देती हूँ। तो अभी इसको कर रही हूँ मैं तैयार। तो जो इसका ये ट्रैक सूट लाया था मैंने, तो इसकी ना जो जिप है वो आगे से बंद बड़ी मुश्किल से होती है। तो हस्बैंड से करवाई थी इसकी जिप बंद, क्योंकि मेरे से तो हो नहीं रही थी। तो जो इसका ट्रैक सूट का ये लोअर है नीचे वाला, तो इसको मैम ने बोला था अल्टरनेट करवा लेना, नीचे से थोड़ा लंबा है। तो देखो इसको पूरा ही आया, ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे इसको फ़ोल्ड करवाने की। तो नन्नू का आज ना छुट्टी करने का बिल्कुल भी मूड नहीं था। उसके शायद बालों में दर्द हो रही थी या कुछ हो रहा था, तो रो रही थी। तो फिर मुझे उसके साथ ऐसे करके तो उसको मना के उसकी चोटी तो बनानी पड़ेगी।
तो मच्छर भी बहुत था, देखो मच्छर ने मुझे काट लिया, तो मैं कर रही थी खारिश। I begin to It's so special. Boy, how it feels when I'm with you. You got me doing things I never thought I'd do. Just so you know, ain't never let you go. You're my whole. तो फिर उसके बाद नन्नू को स्कूल छोड़ के मैं आ गई थी। तो देखो जैक को भी खाना वगैरह खिला दिया था मैंने। तो मेरी जब बारी आती है तो जैक को ऐसे ही होता है। तो मैंने फिर से 2-3 फुलके थे जो उनको कर लिया था घी में फ्राई, और आलू गोभी। तो उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ विशाल मार्ट की शॉपिंग जो मैं गई थी, मैंने आपको अभी तक दिखाया नहीं है। तो ये नन्नू की लाई थी मैं शूज़। ऐसे शूज़ मैंने शॉप पे भी देखे थे, 2-3 बार बाज़ार गई तो मुझे मिले नहीं थे। तो वहाँ पे जैसे ही मैं ऊपर वाले फ्लोर पे गई तो यहाँ पे शूज़ वाला सेक्शन था, तो वहाँ पे मुझे ये मिल गए। और भी बहुत अच्छे थे डेली वेयर यूज़ जैसे घर में डालने वाले, तो वो मैं नहीं लाई थी। उसके बाद ऐसे मैंने 2 ट्रे लिए हैं, ये पड़ी है मुझे 69 की। तो उसके बाद ये वाम वाली चादर थी, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। जैसे सर्दियों में बंदा कॉटन की चादर के ऊपर डाल के बच्चे को सुला सकता है। तो उसके बाद ये पौने वगैरह मैं लाती हूँ जो रोटी वाले होते हैं, तो ये तो मैं हर बार ही करती हूँ। ये पड़ा था शायद मुझे 89 का सेट, 4 थे या 3 थे। तो ऐसी मुझे पजामियाँ मिल ही नहीं वहाँ पे, मगर मैंने ढूंढ ढूंढ के लाई थी नन्नू के लिए। ये 2 हैं तो 2 वैसे लगा लिए नन्नू ने घर में। और एक ये थी गरम। वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा था, जैसे सेट वाइज कुछ भी नहीं था, ऐसे नॉर्मल 1 पीस के ही मिल रहे थे। तो ये मैं एक ले आई थी पैंट के साथ डालने के लिए। तो एक मैं ये लाई थी इसके लिए। इसके साथ मैंने मैचिंग करने के लिए सोचा था, मगर कुछ मैच नहीं हो रहा था। फिर इसके साथ ही एक थोड़ा सा कलर था ऐसे पजामे का, थोड़ा ऐसे डार्क था, फिर भी मैंने मैच कर लिया। मैंने बोला ठीक है एक सेट ये बन जाएगा इसका, तो ये डाल लेगी सर्दियों में। तो साइज़ मैं सभी बड़े बड़े लाई हूँ। उसके बाद ये थोड़ी सी फ़र वाली है, ये थोड़ी पड़ी थी मुझे 399 की। तो ये मैं लाई हूँ नन्नू के लिए, ये भी काम आ जाती है, कहीं जाना हो किसी के घर में, कुछ भी फंक्शन वगैरह हो, आगे आगे धुंध वगैरह पड़ेगी तो ऊपर नीचे वाम वगैरह डाले हों कपड़े स्वेटर वगैरह, तो उसके ऊपर आ जाती है ये। तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी, ये मैंने ले ली। और ये मैं अपने लिए लाई थी। अभी गर्म पजामे वगैरह तो मैंने लिए नहीं हैं, तो मैंने 2 लेनी थी, फिर मैंने एक ही ली। चलो मैं एक बार ट्राई करूँगी, अगर मुझे ठीक लगी तो फिर 1-2 और ले लूँगी। ये पड़ी थी मुझे 179 की। तो उसके बाद ये नन्नू का था इनर, तो ये मैं फुल साइज़ का लाई हूँ, अच्छा बड़ा सा, जैसे कि लास्ट जब सर्दियाँ जाती हैं फरवरी तक इसको आ जाएगा। तो ये मुझे 99 का पड़ा था। और ये लाई थी मैं टावल बहुत ज़्यादा बड़ा था, अच्छा फुल साइज़ का टावल है ये। तो ये मैं अपने लिए और नन्नू के लिए लाई थी, क्योंकि नन्नू और मैं एक ही टावल यूज़ करते हैं। तो हस्बैंड के 3-4 टावल हैं, वो अलग यूज़ करते हैं। एक ये लाई थी मैं गरम ट्रैक इसका। तो थोड़ी सी ऐसे छोटी छोटी शॉपिंग भी मैं करती रहती हूँ। आधी तो मैंने जो की है वो तो मैंने सामान लगा लिया है। ये मैं फ्लोरल लाई थी जैसे रूम के लिए, फ्रेशनर के लिए। तो ये लाई थी बर्तन साफ़ करने के लिए। तो ये पूरा ही पैकेट था 4 का, एक मैंने लगा लिया। और ये मैं चाय पोनी लाई थी, ये मिली थी मुझे 99 की, स्टील की। जे अच्छी क्वालिटी की है, थोड़ी सी हार्ड है ऐसे, मतलब कि हल्की नहीं है। ये अभी तक मैंने लगाई नहीं है।
तो इसी के साथ मैं व्लॉग की करूँगी एंडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।